हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। हरियाणा में आगामी बजट को लेकर सरकार बेहद संवेदनशील नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश का आगामी बजट केवल सरकारी आंकड़ों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि ये हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं और सुझावों पर आधारित होगा। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार के सभागार में आयोजित पंचायत एवं नगर निकाय जनप्रतिनिधियों के बजट पूर्व परामर्श कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सरकार जन भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और इसी सोच के तहत आगामी 10 दिनों तक पंचायत प्रतिनिधि, नगर निकाय सदस्य और आम नागरिक विभिन्न माध्यमों, विशेषकर चैट बोर्ड के माध्यम से अपने सुझाव भेज सकते हैं, जिन्हें आगामी बजट में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की प्रधानमंत्री के देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है। हरियाणा सरकार के द्वारा इस बारे में विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया गया है, जिसे धरातल पर उतारने की दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। और आपका धन्यवाद भी करता हूं। साथियों, आज की बैठक जनता और सरकार के बीच की ये सबसे मजबूत कड़ी उसके बीच में हो रही है। साथियों, गांव की गली से लेकर शहर के वार्ड तक जन समस्याओं की पहली आवाज अगर कोई है तो हमारे बीच में बैठे हुए आप सब महानुभाव हैं। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, वो प्रथम दृष्टा में ही आपकी तरफ देखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव है और सरपंच गांव की पहली आवाज होते हैं। गांवों को संतुलित विकास में सरपंचों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रदेश का समग्र विकास तभी संभव है जब गांव और शहर दोनों समान गति से आगे बढ़े। सरकार इस संतुलित विकास के लक्ष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बजट 2025-26 में पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 7,616 करोड़ 52 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसमें से अब तक 2,808 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है। इस बजट के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना, ई-लाइब्रेरी, इंडोर जिम, अमृत सरोवर, ठोस कचरा प्रबंधन सहित अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए हमने पिछले बजट के अंदर 7,616 करोड़ 52 लाख रुपए का बजट आवंटन किया था। 7,616 करोड़ और 52 लाख रुपए का हमने बजट का आवंटन किया था। इसमें से अब तक हमने 2,808 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि खर्च कर दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए समय पर अनुदान, ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता और ऑनलाइन निगरानी व्यवस्था लागू की गई है। ग्राम पंचायतों द्वारा करवाए जाने वाले विकास कार्यों की सीमा बढ़ाकर 21 लाख रुपए दी गई है। इसी के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी वर्ग को 5% आरक्षण भी प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा 1 साल में ग्राम सभाएं आयोजित करने को अनिवार्य किया गया है। जो हमारे स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकाय के लिए हमने 5,666 करोड़ 28 लाख रुपए का बजट आवंटित किया था और इसमें से हमने 2,719 करोड़ 8 लाख रुपए हमने खर्च किए हैं। साथियों, बजट प्रावधानों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में फिरनियों का निर्माण, महिला चौपालों की स्थापना तथा गांव-गांव में ई-लाइब्रेरी और इंडोर जिम बनाए गए हैं। इनमें से युवाओं और महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य
सामाजिक सहभागिता के बेहतर अवसर वो भी मिले हैं। साथियों, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की दिशा में भी विभिन्न गांव में हमने अमृत सरोवर का निर्माण किया है। बहरहाल जन भागीदारी को बढ़ावा देने और गांव शहर की संतुलित विकास के संकल्प के साथ हरियाणा सरकार आगामी बजट की दिशा तय कर रही है। मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का कहना है कि जनता के सुझाव ही विकास का असली रोड मैप बनेंगे। TV24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।